राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं फिर से रामराज की यात्रा पर। और आज चर्चा करते हैं भ्रष्टाचारी विज्ञापनों की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 14 के पेज नंबर 30 पर लिखा है। भ्रष्टाचारी विज्ञापन। अगर हम देखें तो आए दिन अखबारों में तमाम ऐसे विज्ञापन देखे जा सकते हैं कि जैसे फ्रेंड्स बने, फ्रेंडशिप क्लब, 10वीं पास, 12वीं पास करें आदि। अब अगर विषय पर विचार किया जाए तो साफ नहीं है कि सरकार भी भ्रष्टाचार में सहयोगी है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति तो जो विज्ञापन देते हैं सरकार की पकड़ में अवश्य ही होने चाहिए। कम से कम ऐसा व्यक्ति तो जो सार्वजनिक रूप से विज्ञापन दे रहा है, कुछ भी अनैतिक करने पर सरकार की पकड़ में होना ही चाहिए। अतः साफ है कि सरकार हम अपने को इस आरोप से बचा नहीं सकते। यही है बस नियत। नियत महत्वपूर्ण है, दिखावा नहीं। हमने कानून बनाए हुए हैं, हमने नियम बना रखे हैं, बस इस बात का दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर नियत भ्रष्टाचार मुक्ति की होगी, स्वतंत्रता की होगी, राम राज्य की होगी, तो यह तभी होगा, दिखावे से नहीं हो पाएगा। हमें नियत बनानी होगी। ऐसे विज्ञापन ऑफिशियली हो ही क्यों पाते हैं, और हो पाते हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में मनुष्य की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि उसका मन विषय भोगों को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब जहाँ चाह ही नहीं है वहाँ तो सारे रास्ते स्वयं ही बंद हैं। कलयुग का यह परिणाम है कि विषय भोग ही मनुष्य के संस्कार हो गए हैं। पवित्रता को लोग भूल गए हैं कि यह भी कोई चीज़ है। भोगों के लिए कामना, भोगों के लिए प्रयास, उनमें विफलता, यही तो बस जीवन का दुख है। यही जीवन को दुखी बनाता है। काश यह सब हमने भगवान पर ही छोड़ दिया होता, उन्हें ही तय करने दिया होता कि वे हमें क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं। क्योंकि मिल तो हमें वही पाता है जो वे हमें लेने और देने देते हैं, या वो हमें देना चाहते हैं। हम खुद इस टेंशन में, इस परेशानी में, इस झगड़े में स्वयं को क्यों डाल लेते हैं। हम तो बस कर्म करें, दिल से कर्म करें, लगन से कर्म करें, तथा फल तो भगवान पर ही छोड़ दें। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें कि वे हम पर कृपा करें कि हमें अपने कर्म का फल मिल सके। बहुत ज़्यादा कामनाएं ही जीवन का जंजाल है, और सीमित कामनाएं ही जीवन का सुख एवं शांति है। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली, कि भ्रष्टाचारी विज्ञापन। सही बात है। कोई फ्रेंडशिप बनाने का विज्ञापन दे रहा है, कोई फ्रेंडशिप क्लब चलाने का विज्ञापन दे रहा है, कोई 10वीं पास, 12वीं पास कराने का विज्ञापन दे रहा है, कोई नौकरी दिलाने का विज्ञापन दे रहा है, जहाँ पर झांसा ही झांसा है। बस तुमसे पैसे निकालने, तुमसे, तुम्हारी जेब से पैसे चुराने की बस व्यवस्थाएं हैं, और सबको सब कुछ पता भी है। तो अब अगर ऐसे विज्ञापनों को खुले आम होने दिया जा रहा है तो इसको यही तो कहा जाएगा कि सरकार भी नहीं इस टेंशन में पड़ना चाहती कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो ऐसे विज्ञापन हो ही नहीं सकते। कानून का शिकंजा अगर सख्त है तो ऐसे विज्ञापन हो ही नहीं सकते।
लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता। लोगों की जेबों से खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता। क्या ब्लेड से जेब काटना ही चोरी है? चालूपंथी करके जेब काट लेना, ये भी तो जेब काट लेना ही है। सीधे लोगों का उल्लू बना करके उनकी जेब काट लेना, ये भी तो जेब काट लेना ही है। तो ये सब समझना चाहिए। और अगर सरकार के पास शिकायतें लेके पहुंचा जाता है तो कहा जाता है कि हमने तो सब कानून बना रखे हैं, आप वहाँ कंप्लेंट कीजिए, आप वहाँ कंप्लेंट कीजिए, मगर इफ़ेक्टिवनेस कहीं नहीं है। अंत में इंसान परेशान होकर के इस कंप्लेंट के जंजाल से अपने को बचा ही लेता है कि कौन कंप्लेंट करे, जो हो रहा है सो होने दो, हमें क्या लेना देना। और इस प्रकार से अपने जीवन में सुख शांति को बो लेता है। तो ये सरकार का और राजा का फर्ज है कि देश में भ्रष्टाचार ना होवे। जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, दिख रहा है, उसे अपने कानून व्यवस्था के द्वारा रोके और बिल्कुल भी अलाउ ना करे। ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में हो जाया करता है, क्योंकि सरकारें भी अपने निजी स्वार्थ में लग जाती हैं। कहीं इनके द्वारा जो यूनिवर्सिटियां हैं वो करप्शन के द्वारा कमा रही हैं, कहीं कोई फ्रेंडशिप क्लब्स इन भ्रष्टाचार के द्वारा कमा रहे हैं। तो बस उनके कमाने के चक्कर में ये सब गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है। तो सरकार की नियत होनी चाहिए, राजा की नियत होनी चाहिए कि ये सब ना हो, तभी जो ये जगत है, ये जो लोग हैं, ये जो प्रजा है, सुखी रह सकती है। तभी यहाँ राम राज जैसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और राम राज का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। आओ सब मिलकर के इस मुहिम में जुड़ें और अपने इस जगत को, अपने इस देश को, अपने इस जीवन को फिर से राम राज से भरें। बोलो जोर से राम राज की जय। और सब इसमें कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब ये पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि जीवन में रामराज का आना यही सबसे बड़ा सुख है। इसका आ जाना यही सबसे बड़ा शांति देने वाला है, जीवन को सफल करने वाला है। आओ सब मिलकर के इस रामराज बनाने की मुहिम में जुड़ जाएं और इसको आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।